अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है थर्सडे की मॉर्निंग है, अगस्त की फ़र्स्ट है। इस वक्त सुबह के तकरीबन 6:30 बज रहे हैं और कनाडा में जो है इस वक्त आजकल जो है हीट का वीक चल रहा है। काफ़ी जो है ना, वो कल भी काफ़ी हीट थी और आज भी हीट वार्निंग है। ये सामने सूरज भी अब देखें कितना शाइनी हो रहा है इस वक्त। और कल भी दिन भर काफ़ी गर्मी थी और आज का भी ये फोरकास्ट हो रहा है कि काफ़ी गर्मी होगी। तो गर्मी के अंदर जो है ना, वो यहाँ पे वैसे तो खैर काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट होता है लोगों के घरों में। सेंट्रल एयर कंडीशन होते हैं और गाड़ियों में भी होते हैं, लेकिन बहरहाल अगर किसी की गाड़ी उसमें एयर कंडीशन वगैरह नहीं है तो फिर वो जो है ना बड़ा मसला होता है कि उसमें फिर काफ़ी आप गर्मी हीट स्ट्रोक भी हो सकता है, उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि यहाँ की गर्मी में जो है उसके अंदर हब्स बहुत होता है। तो जब हब्स होता है तो वो उसके अंदर फिर अगर आपको प्रॉपर अगर कूलिंग वगैरह नहीं मिलेगी या जो भी हो, मतलब गर्मी की स्ट्रोक अगर आप उसमें आप काम करते रहेंगे आउटडोर, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर। मेरी भी तकरीबन 2 दिन समझो तबीयत ऐसी ख़राब हुई है इसी हीट स्ट्रोक के चक्कर में। लेकिन बहरहाल वो है कि फिर जॉब पे अगर आपको जाना है तो वो तो फिर आपको निकलना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है इसके अंदर। तो बस ये है जो वेदर के सीज़न आता है ना कनाडा के अंदर, जब भी एक्सट्रीम पे आता है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। इवन जैसे कि अभी जैसे ये हीट का चल रहा है, अभी फिर विंटर आएगा, उसके अंदर एक्सट्रीम कोल्ड आता है, स्नो है, ये सब चीज़ें के लिए कि भाई आपको फिर जो है ना प्रिपेयर रहना पड़ता है हर तरह के जो मामलात होते हैं ना उसके अंदर। अगर आप प्रिपेयर नहीं रहोगे तो फिर प्रॉब्लम्स ही होती हैं। तो सुबह के 6:30 बज रहे मैं थोड़ा सा वॉक पे निकला था इसको। अब इतनी अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लोग जो है ना वो सुबह ही से मतलब अपने काम पे निकलते हैं। अर्ली मॉर्निंग मतलब कोई सुबह 4 बजे निकल रहा है, कोई 5 बजे निकल रहा है, कोई 6 बजे निकल रहा है। शिफ्टों में लोगों की जॉब्स होती हैं। सुबह समझे 4 से 8 हो गई, 8 से 12, 8 से 4 हो गई, इसी तरीके से मतलब 8 घंटे 10 घंटे ये लोगों की मतलब शिफ्टें होती हैं। तो ये लाइफ है भाई कनाडा के अंदर, ये कि आप काम करते रहें और बस ये कि बंदा बिज़ी रहता है। ये घर जो है सेल के ऊपर आया हुआ है। आज जो है ना वो यहाँ पे रिसाइकलिंग और कंपोस्ट का डे है। ये देखें सारे ये जो बैग के अंदर ग्रास है, ये जो ब्लू टॉप के साथ बिन है, इसके अंदर रिसाइकलिंग है। ग्रीन वाला जो है इसके अंदर कंपोस्ट है, घर की चीज़ें खाने पीने की जो होती हैं। और ये फर्नीचर वगैरह भी रखा हुआ है गार्बेज करने के लिए। तो सिटी की तरफ से ट्रक आता है और वो जो है ना इसको अपने ट्रक के अंदर लेके जाते हैं। तो ये सिटी की जिम्मेदारी होती है, एक दिन हफ्ते में एक दिन सेट होता है कि उस दिन जो है ना आपको गार्बेज अपना डिस्पोज करना है। ये देखो रैबिट बैठा हुआ है यहाँ पे। बहुत ही सुन बैठा हुआ भाई। ये सारे घरों के ये एरिया हैं, ये सब घर वगैरह हैं यहाँ पे। ये एक टैक्सी है यहाँ पे, काफ़ी मशहूर एक ज़माने में होती थी बैक टैक्सी। इसका लाइसेंस मिलना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन जब से ऊबर आई है तो ऊबर ने तो सबका कबाड़ा कर दिया। जब से ये राइड शेयरिंग के ऐप्स यहाँ आए तो ये अब इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, वरना एक ज़माने में इनकी प्लेट्स जो थी ना वो भी समझे बिकती थी, इस तरह से होता था। तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई आज जो है ना काफ़ी सनी दिन होगा और गर्मी बहुत शदीद होगी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। आज जो सूरज जो है ना वो भाई गर्मी बरसाने के लिए बिल्कुल तैयार है।
इस वक्त तकरीबन सुबह के 7 बजने वाला है और गर्मी जो है ना वो ठीक ठाक हो गई। पिछले 2 दिन से ये मामला चल रहा है। यहाँ टाइम का पता ही नहीं चलता। अगर आप किसी जॉब के ऊपर हैं, काम कर रहे हैं कंटिन्यूस, तो यहाँ पर टाइम का पता ही नहीं चलता इस कंट्री के अंदर। ये मैंने बड़ा विटनेस किया। मैंने क्या किया, जो भी आता है हर आदमी ही बोलता है यार इतना टाइम गुजर गया पता ही नहीं चला यार। पता मुझे भी यहाँ पे 20 साल से ज़्यादा हो गया। अजीब ये साइलेंसर वगैरह लगाए हुए लोगों ने गाड़ियों में यहाँ पे। तो बस इंशाल्लाह हमने आज दिन का स्टार्ट करेंगे। कल भी काफ़ी हमारा बिजी था और आज का भी कुछ काम हम सुबह के। मैं बस ये सुबह की वॉक पे निकला था, तो मैंने सोचा सुबह का आपका वेदर दिखाऊँ यहाँ पे। अब ये है कि आज सारा दिन जो है ना वो गर्मी है यहाँ पे, तो बस देखते हैं इंशाल्लाह खैर करें। चलें फिर, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम भी इंशाल्लाह बस अपने काम की तरफ अब निकलेंगे। थोड़ी सी वॉक करनी थी सुबह की, तो वॉक हो गई। ये जो है ना ये स्टॉप साइंस है। ये 4 वे का इंटरसेक्शन है। एक ये स्टॉप साइन, एक वो स्टॉप साइन है, एक ये स्टॉप साइन है और एक जो है वो ये स्टॉप साइन है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी गाड़ी पहले आएगी ना स्टॉप साइन के बाद वो रुकेगी। जैसे ये गाड़ी वाइट वाली भी रुकी है, इसके साथ साथ अगर कोई और दूसरी गाड़ियाँ भी होंगी तो वो जो मतलब पहले स्टॉप करेगा ना वो आके यहाँ पे पहले रुकेगा। तो ये बिकॉज कि 4 रोड्स का इंटरसेक्शन है, तो एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए ना यहाँ पे ये इस तरह का ये स्टॉप साइन होता है। यहाँ पे इसको बोलते हैं कि ये ऑल वे स्टॉप साइन है। मतलब जो भी पहले आएगा वो रुकेगा और जो बाद में आने वाला है वो उसके बाद रुकेगा। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे ये ट्रैफिक कंट्रोल होता है। अब देखें, तो कोई भी पुलिस वाला या कोई एक्स्ट्रा कोई कैमरा वगैरह नहीं है यहाँ पे, लेकिन लोगों को जो है ना वो यहाँ पे इसको बाय लॉज को फॉलो करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग जो उसको फॉलो नहीं भी करते और अपने मर्ज़ी से मतलब वो चलना शुरू कर देते हैं, गाड़ी ट्रैफिक रूल ब्रेक करते हैं, लेकिन पकड़े भी आते हैं। जब पकड़े जाएंगे तो फ़ाइन उसका हैवी लगेगा। और हम लोग तो खैर बहरहाल यहाँ पे जब से आए ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, सेफ़ ड्राइविंग करते हैं। तो शुक्र ये कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। चलें फिर इंशाल्लाह आपको मज़ीद वीडियो में अपडेट करेंगे। वीडियो पसंद लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सपोर्ट करें। और काफ़ी सब्सक्रिप्शन वगैरह चल रही है, अल्लाह का शुक्र है मेरी, आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आई नीड योर मोर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एंड शेकिल फ्रॉम सिटी ऑफ मिसिसागा, ओंटारियो, कनाडा से।